नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां आपको मिलती हैं हर दिन ताज़ा तरीन खबरें बिना किसी झूठ के और पूरी ईमानदारी के साथ। मैं पूर्णिमा आपके साथ हूं हर रोज की प्रमुख खबरों के साथ। आज के वीडियो में हम आपको सबसे जरूरी और चर्चा में रहने वाली खबरों से रूबरू कराएंगे, जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बना रही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आइए अब देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। मणिपुर में कुकी समुदाय का आतंक, 6 अपहृतों की हत्या के बाद कर्फ्यू लागू। ओडिशा हॉकी में ऐतिहासिक जीत, हरियाणा को 5-1 से हराकर पहली बार राष्ट्रीय विजेता बना। नबरंगपुर गोलीकांड, बीजेडी पंचायत अध्यक्ष घायल, अस्पताल में भर्ती। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम, सुरेश पुजारी ने नए कानून में संशोधन का दिया संकेत। ओडिशा से नई उड़ान सेवा, भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा से कई शहरों के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। बीजेपी कांग्रेस का स्लोगन वार, हाँ बंटेंगे तो कटेंगे का करारा जवाब देने उतरी कांग्रेस। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा, नाइजीरिया से ब्राजील और गुयाना तक फैला 5 दिवसीय मिशन। डिजिटल ठगी का नया मामला, 2 दिन की निगरानी के बाद 20 लाख की लूट का खुलासा। नासा का चंद्र मिशन, चांद पर बिछाई जाएगी गैस पाइपलाइन। इजराइल के पीएम हाउस पर हमला, नेतन्याहू के घर के बगीचे में गिरे 2 फ्लैश बम। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अब बिना देरी के बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी समुदाय को समर्पित 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक पहल के बारे में। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य समारोह बिहार के जामुई से सीधा प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए 6,600 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुरैना और शहडोल जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां आदिवासी संस्कृति के नृत्य और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। सांसद शिवमंगल सिंह तोमर और अन्य नेताओं ने आदिवासी भाइयों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लिए यह पहल एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आई है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में चल रहे बंधक संकट के बीच 3 महिलाओं के शव असम के सिलचर में मिले हैं। इस दुखद घटना ने इलाके में भारी तनाव पैदा कर दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी जानकारी। सोमवार को जिरीबाम के बोगबेरा इलाके से 3 महिलाओं और 3 बच्चों को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। इनमें से एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थी। शुक्रवार शाम इन महिलाओं के शव सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लाए गए। शवों की पहचान अब भी बाकी है। घटना के दिन बोगबैरा में सीआरपीएफ और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 संदिग्ध कुकी उग्रवादी मारे गए। अगवा परिवार के सदस्य लीशराम हीरोजीत ने अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षित रिहाई की अपील की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने आखिरी बार फोन पर बताया था कि उन्हें हथियारबंद लोग घेर रहे हैं। इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। उग्रवादियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें AK और इंसस राइफल्स के साथ एक रॉकेट लॉन्चर भी शामिल था। सीआरपीएफ और पुलिस ने हथियार और क्षतिग्रस्त गाड़ियों के फुटेज जारी किए हैं। मणिपुर का यह संकट न केवल मानवता पर सवाल उठाता है, बल्कि शांति बहाल करने की चुनौती भी पेश करता है। इस घटना से जुड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरनी हिंदी से। एयर यात्रियों के लिए शानदार खबर। अब ओडिशा के भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से देश भर के प्रमुख शहरों के लिए नई डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अब आप सीधे इंदौर, देहरादून, कोच्चि, जयपुर और लखनऊ के लिए उड़ान भर सकते हैं। वहीं झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट से हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होंगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये पहल ओडिशा की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगी और राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के ये नए उड़ान मार्ग न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे बल्कि राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी पंख देंगे। तो तैयार हो जाइए नई डेस्टिनेशंस की यात्रा के लिए। इस खबर को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सिंगापुर की अपनी पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत की है। यह द्वारा ओडिशा की आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वयं और अधिकारियों की एक टीम के साथ 4 दिन के दौरे पर गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ओडिशा के निवेश अवसरों और औद्योगिक विकास को प्रस्तुत करना, राज्य के प्रमुख बंदरगाहों जैसे धामरा, पारादीप और गोपालपुर की क्षमताओं को वैश्विक व्यापार के लिए उजागर करना, सिंगापुर के पेट्रोकेमिकल और तकनीकी क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सिंगापुर के डिप्टी प्रधानमंत्री और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे। साथ ही जुरोंग पेट्रोकेमिकल्स, रीजन और तुआस पोर्ट जैसी प्रमुख औद्योगिक सुविधाओं का दौरा करेंगे। ओडिशा की यह पहल राज्य को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा से उत्कर्ष ओडिशा 2025 जैसे भविष्य के आयोजनों में व्यापक संभावनाएं खुलेंगी। इस ऐतिहासिक पहल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। 8वां वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। 7वां वेतन आयोग के आखिरी चरण में पहुंचने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। जानिए इससे जुड़ी संभावित घोषणाएं और आपकी सैलरी और पेंशन पर इसका असर। 7वां वेतन आयोग के 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। सैलरी हाइक, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। बेसिक सैलरी में 20-35% तक की बढ़ोतरी संभव है। महंगाई भत्ता, नई फॉर्मूला के तहत टीए और अन्य भत्तों को महंगाई और जीवन यापन लागत के हिसाब से संशोधित किया जाएगा। पेंशन हाइक, पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 1 9.2 या 2.8 8 पर निर्भर करेगा। कुल पेंशन में 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। आर्थिक प्रभाव, बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 8वां वेतन आयोग देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। क्या आप 8वां वेतन आयोग के लिए उत्साहित हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नवरंगपुर जिले में 5,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। गरीबी और जागरूकता की कमी ने हालात और खराब कर दिए हैं। चलिए इस गंभीर मुद्दे पर एक नजर डालते हैं। जनकी नगर की चंपा जानी, जिनके नवजात बेटे का जन्म वजन मात्र 900 ग्राम था, अब नवरंगपुर जिला अस्पताल के न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर NRC में इलाज करा रही हैं। ऐसी ही स्थिति में कई माताएं NRC में अपने बच्चों का इलाज करा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर तक 681 बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित थे। 6 महीने से 3 साल के 2,803 बच्चे और 3 से 6 साल के 2,709 बच्चे कम वजन के हैं। कई माता पिता का आरोप है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला छतुआ और अंडे सही समय पर नहीं पहुंचते। स्थानीय निवासी दमयंती नायक का कहना है, दीदी हमें छतुआ और अंडे सही समय पर नहीं देती। यदि समय पर भोजन मिलता तो हमारे बच्चे की हालत बेहतर होती। जिला अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सुधार के प्रयास जारी हैं। नवरंगपुर के बच्चों की हालत सुधारने के लिए जागरूकता और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जरूरत है। हर बच्चा स्वस्थ जीवन का अधिकार रखता है। क्या आप इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताएं।
आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नवरंगपुर जिले के तेंतुली खूंटी खंड में एक पुलिस वैन ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में गिर गया। लेकिन इसमें जो सबसे राहत की बात है वो यह है कि इस हादसे में पुलिस कर्मियों को ज्यादा चोटें नहीं आईं। यह हादसा नवरंगपुर जिले के झरीगुम्मा पंचायत क्षेत्र के घुमरेश्वर शिवपीठ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस वैन एक धार्मिक स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा गया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए थे और पुलिस फोर्स की एक टीम भी तैनात थी। हादसे के दौरान वैन के ब्रेक फेल हो गए और वैन सीधे सड़क से गिरकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा राहत की बात है कि किसी बड़े नुकसान से बचा गया। हालांकि ये घटना यह याद दिलाती है कि कभी भी ऐसे अप्रत्याशित हादसे हो सकते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज धरनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ताज़ा खबर मिस न करें। हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलेगी पूरी दुनिया की हलचल, हर मुद्दे की सटीक जानकारी और वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।